बेटा, ये चीज जिसकी है उसे वापस करना अच्छा काम है और ये चाबी भी किसी के जरूरी सामान की होगी। बेटा, ये सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ। अगर तुम ना होते तो मैं सब कुछ खो देता। एक खूबसूरत गांव में एक सादा और सच्चा लड़का रहता था। उसका नाम अली था। अली स्कूल से घर जा रहा होता है। जमीन पर एक वॉलेट, बस छोटी गोल्डन की मिलती है। अली कहता है, वॉलेट और ये छोटी चाबी, ये किसकी होगी? अली वॉलेट लेकर घर चला जाता है। अली वॉलेट अम्मा को दिखाता है। अम्मी देखो, ये मुझे रास्ते में मिला जब मैं घर पर वापस आ रहा था। बेटा, ये चीज जिसकी है उसे वापस करना अच्छा काम है और ये चाबी भी किसी के जरूरी सामान की होगी। अली कहता है, मैं जरूर वापस करूंगा। अली मार्केट में हर किसी से पूछता है, क्या ये वॉलेट और चाबी आपकी है? क्या ये वॉलेट और चाबी आपकी है? सब लोग नहीं कहते हैं। अली थक जाता है और सोचता है, लगता है ये किसी खास ताला की चाबी है। अली वहां से चला जाता है। अली खेत की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि एक अंकल दरख्त के नीचे बहुत मायूस होकर बैठे हैं। उनका चेहरा उदास होता है। अली को उन पर तरस आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाता है। अंकल, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? बेटा, मेरा वॉलेट और ख़जाने के संदूक की चाबी गुम हो गई है। इसमें मेरी ज़िंदगी की यादें थीं। अली फ़ौरन वॉलेट और चाबी निकालता है। अंकल, ये लीजिए, ये आप ही का है। बुजुर्ग बहुत खुश होता है। अली को अपने साथ घर ले जाने का कहता है। अली मान जाता है। अली और बुजुर्ग दोनों साथ चले जाते हैं। बुजुर्ग अली को घर ले जाते हैं। एक कमरे में लकड़ी का खजाने का संदूक रखा होता है। बुजुर्ग चाबी से संदूक खोलते हैं। अंदर मौजूद है पुराने सिक्के, खानदान की तस्वीरें। बुजुर्ग ने अली को कुछ सिक्के दिए और कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ। अगर तुम ना होते तो मैं सब कुछ खो देता। अली मुस्कुराकर बोला, मैंने तो बस आपकी मदद की है। ये सुनकर अली बहुत खुश हो गया। अली वापस अपने घर के तरफ चला जाता है। अली बहुत खुश होकर घर आ गया। अम्मी ने पोटली देखी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, सच बोलने से हमेशा इज्जत मिलती है। जो बच्चा सच बोलता है और सच पर चलता है, अल्लाह उसे जिंदगी का सबसे कीमती खजाना दे देता है। एक बड़े जंगल में एक दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत छोटी थी मगर बहुत होशियार भी थी। इसी जंगल में एक शिकारी आता और रोज परिंदों को जाल में फंसाता। एक दिन उसने चिड़िया को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया फौरन बोली, ए शिकारी, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 कीमती नसीहतें दूंगी जो सारी उम्र काम आएंगी। शिकारी ने लालच में आकर उसे छोड़ दिया। चिड़िया ने पहली नसीहत दी, कभी भी झूठी उम्मीद पर खुश ना हो। फिर वो दरख्त की एक ऊंची शाख पर जा बैठी और दूसरी नसीहत दी, कभी भी माजी पर अफसोस ना करो। शिकारी ने हैरान होकर कहा, तीसरी नसीहत भी दे दो। चिड़िया ने शरारत से कहा, अगर तुम मेरे पेट को चीर कर देखते तो तुम्हें एक बड़ा हीरा मिलता। यह सुनकर शिकारी अपने बाल नोचने लगा और अफसोस करने लगा कि उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया हंसते हुए बोली, मैंने तो अभी तुम्हें कहा था कि ना झूठी उम्मीद पर खुश होना और ना माजी पर अफसोस, और तुमने मेरी दोनों बातें बुला दी। अब तीसरी नसीहत सुनो,
कभी भी ऐसी बात पर यकीन न करो जो अकल के खिलाफ हो। ये कहकर चिड़िया खुशी खुशी उड़ गई। अक्लो फहम के बगैर फैसला हमेशा नुकसान देता है। लालच और बेवकूफ़ी इंसान को अंधा बना देती है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय और एक कुत्ता था। गाय दिन भर खेतों में हिलजूती और घास खींचती, जबकि कुत्ता दिन भर आराम करता। गाय हमेशा शिकायत करती, मैं सारा दिन काम करती हूँ और ये कुत्ता सारा दिन मजे करता है। कुत्ता हंसता और कहता, तुम अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करती, बस इसीलिए मुश्किल में हो। अगले दिन किसान गाय को खेत में ले गया। गाय जमीन पर लेट गई और अदाकारी करने लगी कि वो बहुत बीमार है। किसान परेशान हो गया और उसे वापस बाड़े में ले आया। गाय खुश थी कि उसने कुत्ते से ज्यादा होशियारी दिखाई। लेकिन अगली सुबह किसान ने किसाई को बुलाया ताकि गाय को फरोख्त दे। ये देखकर गाय घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। कुत्ता हंसा और बोला, चालाकी भी अकल के साथ की जाए, वरना नुकसान हो सकता है। और उस दिन के बाद गाय ने ऐसी चालाकी का मुजाहिर कभी नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि चालाकी भी अकल से होती है। अगर अगली दफे ऐसा किया तो कसाई की दुकान में हो गई। हमेशा मेहनत और दियानत से काम लेना चाहिए। धोखा या चालाकी का अंजाम अक्सर नुकसानदेह होता है। अगर आपको भी सबक-आमोज़ कहानियाँ पसंद होती है तो और बहुत सारे दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अली और बासत। अली मेहनती और ईमानदार था, जबकि बासत हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता था। यार अली, हम रोज मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं हो रहे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र रखो बासत। एक दिन दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ा शख्स नजर आया। इसके पास जादुई ताकत थी। मेरे पास जादुई ताकत है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और यह जादुई ताकत जिसके पास हो उसके पास सोना खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन शर्त है, लालच नहीं करना। नहीं बाबा जी, हम मेहनत से कमाना चाहते हैं। मैं लूंगा, मुझे अमीर बनना है। बासत ने जादुई ताकत ली। हर दिन उसके पास सोना आता रहा, मगर वो लालची बनता गया। उसने लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी जादुई ताकत खत्म हो गई और उसका सोना, पैसा और उसका घर खत्म हो गया। उसके पास कुछ भी न रहा। बासत अली के पास आता है। अली, तुम ठीक कहते थे, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब भी वक्त है, सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपना लो। बासत ने तौबा की और अली के साथ मेहनत शुरू कर दी। जल्द ही वो भी एक कामयाब और बाइज्जत इंसान बन गया। मजीद प्यारी कहानियों के लिए खालिक VFX को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।